हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। आज हम लोग देखेंगे वर्गो या फिर कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा इनका लव कनेक्शन फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2022। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो एज अ लव पार्टनर या फिर आपका क्रश या फिर आपका लव कनेक्शन, उनकी क्या एनर्जी है इस कनेक्शन के लिए फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2022। ठीक है। तो सबसे पहला जो उनका एनर्जी कार्ड में आया है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि दिस पर्सन जो है, ये जो पर्सन है जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो, तो दे आर रेडी फॉर द कमिटमेंट। ठीक है। एंड दे विल गिव द कमिटमेंट एज वेल। ठीक है। तो मतलब अगर आप बहुत दिन से इस सिचुएशन में स्टक थे, बहुत दिन से आप समझ नहीं पा रहे थे कि आपको इस कनेक्शन में रहना है कि नहीं रहना है, मूव ऑन करना है, देन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका पर्सन जो है दे विल बी गिविंग अ कमिटमेंट। एंड इस मंथ में द जजमेंट कार्ड ओवर हेयर, मतलब ये इस मंथ में डिक्लेयर हो जाएगा कि वेदर आपको इस कनेक्शन में रहना है कि नहीं रहना है। आपका पर्सन जो है डेफिनेटली बहुत ही सोच समझ के ये डिसीजन लेंगे। ठीक है। बिकॉज दे आर नॉट, बहुत ही मेच्योर्ड लग रहा है आपका पार्टनर। ठीक है। बहुत ही सोच समझ के ये आपका पार्टनर जो डिसीजन लेने वाला है, और बहुत ही मेच्योर्ड पर्सन लग रहा है मुझे आपका पर्सन जो है ना, वो कुछ ऐसा नहीं कि बहुत हेस्ट में डिसीजन लेने वाला है या फिर बहुत हड़बड़ी में डिसीजन लेने वाले हैं। बहुत ही सोच समझ के ये पर्सन डिसीजन लेंगे कि इनको क्या करना है, और ये सबके बारे में सोचेंगे। ठीक है। बिकॉज यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ये कॉइन्स जो है ये सबके हाथ में, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही इंसान को दिया है। तो मतलब जो भी इनके साथ जुड़े हैं उन सबको बारे में सोच के, अगर मान लीजिए फैमिली इन्वॉल्व है, फ्रेंड्स इन्वॉल्व है, या फिर मतलब आप आपके बारे में भी सोच के, तो सबके बारे में सोच के ये पर्सन जो है ये डिसीजन लेने वाले हैं। एंड कहीं ना कहीं इसी मंथ में आपको कहीं ना कहीं ये क्लैरिटी हो जाएगा कि क्या करना है आपको, मतलब व्हाट टू डू फर्दर इन दिस रिलेशनशिप। ठीक है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पे जो मैंने स्टार कार्ड है, इट्स अ कार्ड ऑफ हीलिंग। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे शायद, और उन्होंने अपनी हीलिंग पे बहुत ज़्यादा काम किया है। ठीक है। अपने आप को हील करने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। ठीक है। एंड गाइज इज द जनरल रीडिंग, सो ये आपका भी एनर्जी हो सकता है, आपके पर्सन का भी एनर्जी हो सकता है। अगर आप काफ़ी स्ट्रेस थे तो हो सकता है आपने काफ़ी अपनी हीलिंग के ऊपर काम किया इस रिलेशनशिप में, काम रहने के लिए, ज़्यादा नहीं सोचने के लिए, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखने के लिए आपने भी काफ़ी ज़्यादा इस रिलेशनशिप में काम किया है, क्योंकि यहाँ पे स्टार कार्ड है तो हीलिंग का कार्ड भी है ये। एंड दे वॉन्ट टू मैनिफेस्ट द राइट थिंग। ठीक है। ये पर्सन जो है जिनके साथ भी ये राइट थिंग को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है। ज़ोडिएक साइंस जो यहाँ पे है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड सैजिटेरियस, एक्वेरियस। ये सब ज़ोडिएक साइंस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। और बॉटम ऑफ द डेक में मुझे यहाँ पे 6 ऑफ सोर्स दिख रहा है। यहाँ पे अगेन अ 6 कार्ड। तो 6 कार्ड जो होता है वो कार्ड ऑफ हार्मनी, कार्ड ऑफ पीस, कार्ड ऑफ मतलब यूनियन, मतलब एक पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं पार्टनर। मतलब वो चाहते हैं कि किसी को भी ज़्यादा नुकसान ना हो, वो सब कुछ एक शांति पूर्वक या फिर शांति से सब कुछ चीज़ें हो जाए। वो अभी जो भी अगर हो सकता है कि कुछ भी केओस चल रहा है आप लोगों के लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो वो ये पर्सन भी वही चाहता है कि आप भी शांत रहो और ये भी शांत रहे, बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम ना क्रिएट हो दोनों के लाइफ में। ठीक है। सो डेफिनेटली 6 इज़ अ नंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड हार्मनी एंड पीस। ओके। तो यहाँ पे जो बॉटम, यहाँ पे जो आउटकम कार्ड है वो है द विजडम कार्ड, जो कि है हेरोफेंट का कार्ड। सो डेफिनेटली दिस इज अ कार्ड ऑफ हैप्पी रिलेशनशिप और कमिटमेंट। तो अगर मतलब आप, अगर बहुत लोग हैं ना जो आप कमिटेड नहीं थे और अपने पर्सन से कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे एंड मैरिज करना चाहते हैं, अगर आपका वैसा एज है कि मैरिज वाला एज है, देन आई फील कि आप लोगों का मोस्ट पॉसिबिलिटी आपके पार्टनर से वो कमिटमेंट आपको मिलेगा। वो जो मैरिज का कमिटमेंट आपको चाहिए था वो कमिटमेंट आपको मिलने वाला है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2022। या तो फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का कमिटमेंट हो सकता है जो आपको पार्टनर की तरफ से मिलेगा। बट देन ओवर हेयर ऑल्सो व्हाट आई सी, देर आर मल्टीपल पीपल। तो हो सकता है कि
आपको छोड़ के और भी पर्सन है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखो, देन दिस पर्सन इज हैप्पीली मैरिड ओवर हेयर एंड दिस पर्सन इज लुकिंग। तो हो सकता है कि ये भी है कि अगर इनके मैरिज ऑलरेडी, अगर ये ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड है, या तो फिर ऐसे हालात में है कि वो मूव ऑन नहीं कर सकता है, देन दे विल बी स्टेइंग बैक इन द रिलेशनशिप। ओके, बिकॉज ओवर हेयर अगर आप देख रहे हो, ये पर्सन जो है इस पर्सन को देख रहा है और यहाँ पे एक फैमिली खड़े हुए हैं। इफ़ यू कैन सी द कार्ड्स नाइसली, ठीक है। तो यहाँ पे द लेडी इज विथ अ किड्स एंड विथ अ हस्बैंड, और ओवर हेयर द पर्सन इज लुकिंग एट देम। सो हो सकता है कि अगर ये ऑलरेडी कमिटेड है, या फिर इनका चिल्ड्रन है, या फिर इनका ऑलरेडी मैरिज हो चुका है, देन देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये पर्सन जो है अभी इस रिलेशनशिप में वापस ना आए, फॉर एटलीस्ट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2022। बिकॉज दिस पर्सन, अगर मैंने ये भी बोला था यहाँ पे कि ये सबके हाथ में कॉइन्स है, राइट। तो दिस पर्सन थिंक्स अबाउट एवरी वन, ठीक है, सबके बारे में सोचेंगे वो, ठीक है। इज़ नॉट, दिस पर्सन इज़ नॉट वेरी सेल्फिश, या फिर ऐसा नहीं कि खुद पे बहुत फोकस्ड है, या फिर खुद के नीड्स में वो बाकी लोगों से मतलब नहीं है। तो इस टाइप का पर्सन नहीं है ये। तो डेफिनेटली आई फील कि अगर ये पर्सन ऑलरेडी कमिटेड है किसी के साथ, या फिर मैरिड है, या तो फिर दे हैव अ चिल्ड्रन और समथिंग, देन दे आर नॉट गोइंग टू कम बैक टू दिस कनेक्शन, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट ओवर हियर आई कैन सी, ठीक है। बट इफ़ नॉट अगर ये पर्सन कमिटेड नहीं है किसी के साथ, किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं है, बट लाइकली दिस पर्सन विल गिव यू अ कमिटमेंट, ठीक है। अगर ये पर्सन किसी के साथ ऑलरेडी नहीं है कमिटेड, या फिर मैरिड नहीं है, देन दिस पर्सन विल कम बैक टू एंड गिव यू द कमिटमेंट, अदरवाइज नो, ठीक है, अदरवाइज नो। सो दैट इज़ व्हाट आई कैन सी इन दिस रीडिंग। तो यहाँ पे जो हेरोफेंट का, दिस इज अगेन सैजिटेरियस एंड पाइसिस कार्ड। सो पाइसिस, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस। सो ये सब साइंस जो है बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगेन बॉटम ऑफ द डेक में रेस्ट एंड रिजुमिनेट है। सो अगेन हीलिंग, मुझे लगता है वर्गो आपको हील होना बहुत ज़रूरी है इस रिलेशनशिप के आउटकम पता करने के लिए, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन से अटैच्ड हो, या फिर इमोशनली डिपेंडेंट हो, तो मोस्ट लाइकली कि ये पर्सन शायद फिर से उनका एनर्जी ना रहे आपके साथ कमिटमेंट बनाने का, या फिर आपको कमिटमेंट देने का। तो आपको हील होने के लिए बहुत ज़रूरी है। और आउटकम जैसे कि मैंने बताया कि दोनों सिनेरियो मैंने बता दिया। अगर वो ऑलरेडी कमिटेड है, दे आर नॉट गोइंग टू कम बैक, बट इफ़ दे आर नॉट कमिटेड, देन दे आर लाइकली टू चूज़ यू ओवर अदर ऑप्शंस। मतलब वो आपको वो कमिटमेंट देगा, बाकी लोगों के कंपेरिजन में आपको वो कमिटमेंट देने वाला है, ठीक है। सो दैट्स इट आई हैव फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2022। अगर इस रीडिंग से आपको कोई भी गाइडेंस मिला है, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और उनके साथ रीडिंग शेयर करें जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस।